हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनुराग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और जैसे आप बहुत अच्छे हैं वैसे आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका लेक्चर नंबर 7वां आपके सामने है, ठीक है। और हमने पहली सीट वो ख़त्म कर चुके हैं। आज हम सेकंड सीट स्टार्ट करेंगे, सेकंड सीट, ठीक है। तो सेकंड सीट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ उसके फॉर्मूले या फॉर्मूले बोले तो बेसिक्स या उसकी थ्योरी क्या होती है, क्योंकि अब नई सीट आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। सेकंड सीट बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से अच्छे से नोट्स बनाएं और बेहतरीन तरीके से रिवीजन करें और पढ़ें, ठीक है। तो चलिए, और जो उन्होंने ये जो स्टूडेंट है, जो भाई ये वीडियो पहली बार देख रहा है, उससे रिक्वेस्ट है कि पहले लेक्चर नंबर 1 से देखें तो चीज़ अच्छी समझ में आएंगे, ठीक है। क्योंकि थ्योरी हमने स्टार्टिंग से शुरू की थी, थ्योरी से एग्जाम्पल के साथ सब पूरी कंप्लीट तरीके से हम आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो आज हम सेकंड सीट चक्रवृद्धि ब्याज की स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। उससे पहले हम कुछ थ्योरी समझेंगे, उसकी बेसिक्स समझाएंगे, उसके क्या कौन से फॉर्मूले कैसे अप्लाई करना वो सारी चीज़ समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आज का लेक्चर नंबर 7, ठीक है। और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाइए और लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आपको PDF फ्री PDF आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। और आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं, आज का स्टार्ट करते हैं आज का। तो दोस्तों सेकंड सीट, आज हम सेकंड सीट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक्स हैं, आपको ध्यान समझना होगा। चलिए देखिए, यहाँ से कहानी शुरू करते हैं आज की, ठीक है। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सीट है वाली, बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं आज का। कि जैसे कि समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट, ब्याज की दर क्या है, X%। पहले साल भी X% है और सेकेंड ईयर यानी दूसरे साल भी आपको Y% है ब्याज की दर, ठीक है। देखो पहले साल आपके ब्याज की दर X% है, दूसरे साल Y% है, ठीक है। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, CI क्या होगा, मुझे बताइए। क्या लेंगे, दोनों को सक्सेसिव लेते हैं ना। सक्सेसिव कहते हैं X + Y + XY/100। मैं सब चीज़ बता चुका हूँ, लेक्चर नंबर वीडियोस पहले से देखें, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। 2 साल का क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आपके सामने हो जाएगा। 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, 2 साल चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट पहले साल X% है, दूसरे साल Y%, दोनों को जोड़ देंगे, ये आपका क्या आ जाएगा, 2 साल का साधारण ब्याज, ठीक है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये हो गया, 2 साल का साधारण ब्याज ये हो गया, ठीक है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो क्या होता है, मैं पहले बता रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ नई चीज़ नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज आपका सक्सेसिव है, सक्सेसिव परसेंट रेट है, ठीक है। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे सक्सेसिव फार्मूला से। मैंने फार्मूला आपको बता रखा है X + Y + XY/100। ये आपको होता है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। 3 साल का जब आएंगे तब 3 साल का भी समझेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। 2 साल का साधारण ब्याज आपके सामने ये होता है, सीधे सीधे सिंपल होता है, जोड़ देंगे, ठीक है। अगर पूछूँ 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज आपके सामने है, तो दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, 2 साल का, ठीक है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज, अंतर क्या होगा बताओ, खुद बताइए। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये है आपके सामने, खुद बताइए मुझे। 2000 का चक्रवृद्धि ब्याज ये है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल का साधारण ब्याज ये, साधारण ब्याज ये घटा देंगे, घटाएंगे जब साधारण ब्याज, तो ये देखिए ये पूरा नहीं होता, ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, XY/100%। यानी 2 साल और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, XY/100%, ये बचेगा, ठीक है दोस्तों।
2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज में अंतर क्या आएगा आपका, XY/100%, XY/100 %। ठीक है, ये आपका अंतर हो गया, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब एग्जाम्पल समझिएगा। अगर एक एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। एग्जाम्पल समझिए। अगर मैं आपको बोल दूं कि एग्जाम्पल देखना, प्रिंसिपल आपका 40,000 रुपये, अगर 40,000 रुपये प्रिंसिपल पर ब्याज की दर क्या है, रेट परसेंट 8% और 11% है। 8% और 11% ब्याज की दर है पर एनम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज का आपको अंतर निकालना है। मुझे बताइएगा क्या क्या होगा, बताओ कौन कौन निकाल सकता है। आपको सीधे से मैंने बता रखा है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज ये हो जाएगा, ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये टोटल पूरा है ना, ये खत्म हो जाता है तो बचता क्या है, ये अंतर में ये बचता सिर्फ XY/100%। मैंने वही तो पूछा है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज में अंतर निकालना है, सीधी सी बात है, बस ईजी है, निकाल पाएंगे। ये आपकी पहला वाला परसेंट एक्स की वैल्यू हो जाती है, दूसरी वाली वाई की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो क्या निकालूंगा मैं, एक्स वाई दोनों का गोड़ा क्या है, एक्स 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का साधारण ब्याज अंतर क्या है आपका, बताओ, ये ना XY/100%। एक्स जगह आपका 8 है, वाई जगह 11 है, नीचे 100% है, तो क्या हो जाएगा 88.88%, 0.88% हो जाएगा, बस 0.88% की वैल्यू निकालनी है। 40,000 रुपये का 0.88% निकालना, बस ये आपका सामने आंसर आ जाएगा। तो परसेंट से 2 जीरो खत्म और पॉइंट से 2 जीरो खत्म, यानी 88 × 4 करना है। ठीक है, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 3 35, 352 रुपये आपके क्या आ जाएगा, 2 साल का चक्रवृद्धि और 2 चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर आपको चीज़ नॉलेज है तो आपको ये सब, ये अगर आपके पास पढ़ रखे हैं हमसे बेहतरीन तरीके से, तो पहले आप अगर जो स्टूडेंट होगा बेसिक्स कैसे लगाएगा, पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालेगा, फिर साधारण ब्याज निकालेगा, दोनों घटा के फिर ये चीज़ निकालेगा, ऐसे बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, बहुत समय लग जाएगा, समझ रहे हो दोस्तों। तो क्या डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज क्या होता है, ये XY/100%, बस ये फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है 2 साल के लिए, केवल 2 साल, ओनली 2 साल। केवल 2 साल के लिए क्या निकालेंगे बताओ, ओनली ओनली 2 साल की बात हो रही है। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे, आपको आनंद आ जाएगा, उम्मीद करता हूँ। देखो, अगर ब्याज की दर क्या है, 2%, अगर 2 साल के लिए, केवल अब 2 साल की बात हो रही है, कोई शोर नहीं मचाएगा, धक्का मुक्की नहीं करेगा कोई। ठीक है, रेट ऑफ परसेंट क्या है, 8% पर एनम। ठीक, 8%, पहले साल भी 8% है, दूसरे साल भी 8%। इस बार ब्याज की दर क्या है, इक्वल है ना। पहले हम क्या रखें, एक्स और वाई, पहले की ब्याज की दर अलग अलग सेम जैसे यहाँ 8% 11% है ना, तब कैसे करेंगे, 2 साल के लिए पहले भी था, 2 साल के लिए अब भी है। अब लेकिन क्या करेंगे, तो अगर दोनों साल की ब्याज इक्वल रहे, है ना, साल बोल देता ना कि ब्याज की दर 8% है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज का अंतर निकाल लिया। ठीक है ना, तो मुझे एक चीज़ बताइएगा, केवल 2 साल के लिए, मैं अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे, पूरी चार्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगा आपको, लिख देता हूँ यहाँ पे 2 साल के लिए, 2 साल के लिए बहुत आराम से
बेहतरीन तरीके से समझेंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, और अपने जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, फीस है जो, ठीक है, समझ सकते हैं आप, उनके लिए आपको बहुत बेनिफिशियल क्लास होने वाली है एकदम। 2 साल के लिए क्या होगा, रेट ऑफ परसेंट क्या आपकी, ब्याज की दर क्या आपके पास, अगर ब्याज की दर क्या है, रेट क्या है आपके पास, ब्याज रेट है आपके 8%, ठीक है। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मुझे बताइए, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि क्या होता है देखना, अगर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई बटे 100% होता है, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकाला सक्सेस को फॉर्मूला बता रखा है नहीं, ठीक है। एक्स R% है, यहाँ भी R% प्लस R% क्या हो जाएगा, R% प्लस R% प्लस R गुणे R बटे 100, ये हो जाएगा ना। तो R प्लस R² बटे 100%, ये होगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा कि नहीं। क्या लिखेंगे, 2R, बोलो 2R प्लस R² बटे 100%। क्लियर इतनी चीज, समझ आई बात कि नहीं। अब क्या होता है आगे, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। 2 साल का साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या, R% प्लस R%, 2 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, R और R कितना, 2R%, ठीक है, 2R हो जाएगा। क्लियर। अगर हम 2 साल का ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का CI और 2 साल का SI का अंतर निकालूं, देखो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी है, 2 साल का साधारण ब्याज ये है, यानी 2R है, R से 2R खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज में ये सिर्फ ये बचेगा, ठीक है ना, R² बटे 100। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज में अंतर क्या हो जाएगा आपका, देखना है 2 साल का बेहतरीन तरीके से। ये चीज़ मैं क्यों करवा रहा हूँ आप समझेंगे अभी थोड़ी देर पहले। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज में अंतर क्या आपका, R² बटे 100%। ये चीज़ कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, आराम समझेगा, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। ये चीज़ समझ आई आपको कि 2 साल का अगर रेट ऑफ परसेंट R% है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2R प्लस R² बटे 100%। 2 साल का साधारण ब्याज क्या होता है, 2R², मतलब 2R%, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, R² बटे 100%। ये चीज़ समझ में आई दोनों को, ये चीज़ आपको याद रख लेनी है, ठीक है, हमेशा के लिए याद रख लेना। ऐसे इस्तेमाल करना जैसे आपकी जैसे समझ लो आपका मंगलसूत्र है, ठीक है, मंगलसूत्र तरीके आपको संभाल कर रखना, याद रखना बेहतरीन तरीके से। देखिएगा मैं बताता हूँ एक एक चीज़ आपको। यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट परसेंट क्या होती है, जब स्टैंडर्ड रेट परसेंट पर सवाल आते हैं, मैक्सिमम सवाल आपको स्टैंडर्ड रेट परसेंट पर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। स्टैंडर्ड रेट परसेंट पर देखने को मिलते जैसे कि 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, ये ना, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट परसेंट होती है। अधिकतम सवाल आपको यही देखने को मिलते हैं सवाल में, पेपरों में, ठीक है ना। तो क्या करना आपको, ये चीज़ आपको याद ही रख लेनी है ना, बार बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आप निकालेंगे उससे अच्छा दिमाग में कैलकुलेशन कर लें, सेट कर लें अच्छे तरीके से, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा अच्छे से सेट कर लें। ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड रेट परसेंट जैसे कि 5 साल, नहीं सॉरी 5%, अगर ब्याज दर क्या है 5% है, मैं आपको सारी चीज़ निकाल बता दूंगा। पहले 5%, 10% स्टैंडर्ड रेट परसेंट है, 15%, 20%, 25% और लास्ट में 30%। ये क्या है, रेट ऑफ परसेंट की स्टैंडर्ड रेट परसेंट हैं। सवाल में अधिकतम आपको यहीं से देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम सवाल आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ बार बार निकालनी पड़ेगी, निकालने में समय आपको वेस्ट होगा। तो आप यही है कैलकुलेट सवालों में जो जो आजकल का तरीका वही सवाल वही है, लेकिन ट्रेंड क्या बदला है, ट्रेंड ये बदला कि जो स्पीड, आपको सवाल तो सारे आते हैं, जो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं उनको सवाल तो सारे आते हैं, लेकिन क्या कर पाते हैं, अगर हम सवाल में ये बोलते हैं ना कि आप समय कम रह गया, अगर 10 मिनट और मिल जाते हैं तो हम सब कुछ पूरा करके आ जाता है ना। बस एक्चुअली चीज़ क्या है, ये यही है ना कि लोग को आता तो बहुत है,
लेकिन समय से नहीं आता है ना। टाइम कर तो सब कुछ लेंगे लेकिन समय से नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ क्या है वो आपको पहले से ही कंपेयर, क्योंकि आप जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मोस्ट कैलकुलेशन सवाल होते हैं। कैलकुलेशन आपको बहुत मिलता है इनमें, तो आपको बहुत ईजी करने के लिए ये चीज़ें स्टैंडर्ड रेट % आपको याद रख लेनी है। खैर याद हो जाएगी, जब इतने सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको ये स्टैंडर्ड रेट % आपको ध्यान में रख लेना है बस, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आसानी से निकाल पाएंगे। देखने का मज़ा आएगी अभी आगे। अगर रेट % 5% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 5% प्लस 5%, 5 गुणे 5 बटे 100, ये 5 5 10% प्लस 10 और 25 बटे 100 आ जाएगा, है ना। 25 भाग करूँगा कितना? 10.25, है ना। 10.25% आएगा कि नहीं आएगा बताओ? मैं हर चीज़ निकाल बता रहा हूँ। 10.2%, 25% कितना आ रहा है? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 10.25%। अगर ब्याज की दर क्या है? 5% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 10.25%। साधारण ब्याज क्या होगा? 5 5 यानी 10%, 10% हो जाएगा। और चक्रवृद्धि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या हो जाएगा? 10.25 में 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा? ओनली 0.25%, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। अगला आपका 10% ब्याज की दर है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 10% प्लस 10% प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, 10 10 20, 0 0 0 0 खत्म करेंगे कितना? 1 1 गुणा करेंगे 1, यानी कि 10 और 1 20 और 1 21% है। यानी कि अगर ब्याज दर 10% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 21%। तो दिमाग को सेट कर लेना है। तो 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? 10 और 10 20%, ठीक है ना। 2 साल का साधारण ब्याज होगा 20%। 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का 21 में 20 घटाएंगे, अंतर क्या हो जाएगा? डिफरेंस 1%। क्लियर इतनी चीज़। अब आगे 15%, अगर 15% है तो कैसे करेंगे? 15% प्लस 15%, 15 गुणे 15 बटे 100। मैं देखो चाहूँ तो मैं मुझे ज़्यादा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर बता दूँ निकल जाओ, लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ बार बार करके क्यों बता रहा हूँ कि आपको चीज़ों को दिमाग में सेट हो जाएगा ना, चीज़ों कैसे चलती हैं। 15 प्लस 15 30, है ना। 30 और 15 गुणे 15 कितना है? 256, ठीक है। 15 गुणे 15 कितना? 256, 10% हो गया ना, ठीक है दोस्तों। नहीं 15 गुणे 15 नहीं, 15 ये 16 हो जाएगा ना। 225 है ना, 225 होता है ना 15 गुणे 15, 15 गुणे 15 225 हो जाएगा, है ना। तो 100 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 2.25, है ना। तो टोटल क्या हो जाएगा? 32.25%। तो यानी कि अगर ब्याज की दर 10%, अगर ब्याज की दर 15% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 32.25%। क्लियर है। और 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? 15 और 15 15 30%। अंतर क्या होगा? 32.25 में 30% घटा देंगे कितना अंतर क्या बचेगा? 2 साल में साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का 2.25%। क्लियर इतनी चीज़। अगर चक्रवृद्धि ब्याज 20% है तो 20 प्लस 20, 20 गुणे 20 बटे 100, 20 20 40, 2 जीरो से खत्म कर देंगे कितना आ जाएगा? 44, यानी कि 40 प्लस 4 कितना? 44%। अगर ब्याज की दर 20% है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 44% होगा। 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? 10 और 20 और 20 40% हो जाएगा। अंतर क्या होगा दोनों का? 4%, ठीक। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का CI और 2 साल के SI में अंतर 4%, ईजी। अगर 25% है तो क्या हो जाएगा? 25%, 25 और 25 50, ठीक है। मैं डायरेक्ट कराऊंगा 50, 25 जोड़े 25 करूँगा 56, 225 बटे ये आ जाएगा डायरेक्ट, है ना। कितना आ जाएगा? 26, नहीं सॉरी 56.25%, 56.25%। अगर ब्याज की दर आपको 25% है, 25% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपका 56.25% होगा आपको सामने। 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? 25 25 50%, अंतर 6.25% का। क्लियर है। 30% क्या होगा? 30 और 30 60 प्लस 30 गुणे 30 बटे 100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो खत्म हो गया, यानी
कितना 6 3 9 नहीं, हाँ 6 60 60 और 9 कितना हो जाएगा 69%। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 69%। और 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा 30 60%। 60%, ठीक है। तो अंतर क्या हो जाएगा 6% का, नहीं सॉरी 9%, 9% होगा ना, 69 में 60 घटाएंगे 9% का, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब बार बार हम निकालेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। यानी कि अगर 2 साल का कंडीशन है, आपका रेट ऑफ परसेंट R% है, तो 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, मैक्सिमम सवाल आपको यहीं से पूछे जाते हैं, यहाँ से स्टैंडर्ड रेट परसेंट। तो आपको ये चीज़ रट लेनी है, ठीक है, रट लेनी है बार बार। इसलिए मैं हर चीज़ को करा कि ये क्यों मैंने लिखा बार बार, ताकि आपको याद हो जाए किस तरह के सवाल वर्क करता है, ठीक है ना। समझ आई बात। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। ठीक है, इस पर आपको एग्जाम्पल करूँगा, 2 3 4 एग्जाम्पल बनाऊंगा। इसमें 4 तरह के सवाल बनते हैं, ठीक है, 4 टाइप के सवाल बनते हैं। हम चारों के एग्जाम्पल समझेंगे अच्छे तरीके से, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस 4 तरह के सवाल बनते हैं। पहला टाइप कौन सा होता है, पहला टाइप का कौन सा होता है, एग्जाम्पल नंबर पहला। अगर देखो मैं क्या करूँ, 4 तरह के सवाल बनते हैं, ठीक है ना, एक एक करके सारे समझेंगे। कि अगर मैं प्रिंसिपल आपका कितना 20,000 रुपये है। अगर प्रिंसिपल 20,000 रुपये है, रेट ऑफ परसेंट 9%, ब्याज दर 9%, ब्याज दर 9%। तो 2 साल का मुझे क्या निकालिए, 2 साल का मुझे चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI निकाल के दिखाइए। कर पाएंगे आप, आसानी से कर पाएंगे, है ना। आप 9% कैसे करेंगे, 9 + 9 कितना 18, 9 81, है ना, कितना जाएगा 9, मैं सब चीज़ बता रहा हूँ। 9 + 9 9 × 9/100 ऐसा करेंगे, 9 9 18 हो जाएगा, 9 81, 81 100 का भाग देंगे 0.81, यानी कि ये आपकी ब्याज की दर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगी, है ना। ये परसेंट में, रुपये में निकालना, 20,000 रुपये का 18.81% निकालना आपको। परसेंट से 2 जीरो खत्म, पॉइंट से ये दोनों जीरो खत्म, है ना। गुणा करा लीजिए 1881 में, 2 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 2 कम 2 1 13 3, 3762 कितना हो जाएगा। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा 3762 रुपये। क्लियर इतनी चीज़। ये पहले टाइप का सवाल होता है, ठीक है। ये वो पहले टाइप का सवाल। अब आपको एग्जाम्पल समझते दूसरा है ना, किस तरह का सवाल पूछता है, दूसरे टाइप का सवाल समझ सकते हैं। कि अगर आपका प्रिंसिपल आपके सामने 36,000 रुपये मैंने दे दिया, प्रिंसिपल क्या दे दिया 36,000 रुपये, ठीक। रेट क्या आपकी, रेट मैंने दे दी 7% पर एनम, है ना, 7% पर एनम है। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज में आपको अंतर निकालना है। पीजी निकाल पाएंगे, है ना, निकाल पाएंगे, बताओ कैसे नहीं। 7% है तो कैसे निकालेंगे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 7 + 7 + 7 × 7 बटे मार्जिन चाहूँ तो निकाल हर ये 14 पर पॉइंट, ये पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये होगा। 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा 7 + 7 14 हो जाएगा। 2 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा केवल 14 हो जाएगा। अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, ये से 14 कट जाएगा ना, तो केवल बचेगा कितना 49.49%, 0.49%, ठीक है, 0.49%, ओके, है ना। तो 2 साल का साधारण ब्याज और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज में अंदर कितना निकला 0.49%, 0.49%, ठीक है। क्या निकला 0.49%, यानी कि 36,000 रुपये का 0.49% आपको निकाल देना, बस आंसर आ जाए। परसेंट से 2 जीरो खत्म, है ना। चलो बाद में कर लेंगे, गुणा कराइए, कराएंगे मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे देखिए,
360 गुणे कितने, इसको कैसे तोड़ लें, पॉइंट 50 माइनस 0.1 कर लें, है ना। अगर 50 में इसमें ये इसका मतलब आधा है, इसमें करूँगा तो कितना 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अगर इसमें करूँगा तो कितना आ जाएगा 0.36, कितना आ जाएगा, घटा 180 में 3.6 घटाऊँगा कितना आ जाएगा 174.6, 174.4 आएगा ना, हाँ 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आई बात कि मैंने कैलकुलेशन कैसे, 174.76 आएगा, 176.6, 4 है ना, अप्रॉक्स 4 है ना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, हमने इसका मल्टीप्लाई कराया, कितना है हमारा आंसर आपका आ जाए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में आंसर आएगा आपको 176.4%, 4% नहीं सॉरी 4 रुपये बस, है ना, रुपये में आया। क्लियर इतनी चीज़। तीसरे टाइप का सवाल कौन सा बनता है, अगर तीसरा देखें तो देखिएगा, अगर मैं बोलूँ आपको कि रेट ऑफ परसेंट आपकी कितनी है, रेट ऑफ परसेंट आपकी है 13% पर एनम, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज आपको दे रखा है मैंने कि 1014 रुपये है। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल क्या होगा ये आपको निकालना है। ये बना तीसरे टाइप का सवाल। ठीक है, मुझे खुद बताइए, जो दिमाग लगाने वाले स्टूडेंट होगा तो क्या करेगा, इसका देखेगा सीधा कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का साधारण ब्याज ये दिया रहा, तो 2 साल का CI 2 साल के SI में अंतर दिया, तो मैंने डायरेक्ट ये रुपए में अंतर दिया, मैं परसेंट में अंतर निकाल लूँ। परसेंट में अंतर क्या होगा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, XY बटे 100%। ये अंतर निकालते हैं ना 2 साल में। मैंने शुरू में स्टार्टिंग में यही बताया ना कि पहले साल भी कितना है, पहले साल 13 गुणे 13 बटे 100 करेंगे तो 169 बटे 100 करूँगा, 169 में 100 का डिवाइड करूँगा, कितना आ जाएगा 1.79%। यानी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 साल का साधारण ब्याज में अंतर क्या आएगा 0.9, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 1.79%। ठीक है, ये कैसे इसके बराबर होगा, नहीं होगा, बोलो इसके बराबर होगा, निकालना क्या है 100% की वैल्यू निकालनी है। देखो ये हटाऊँगा तो इसे डबल ऐसे नहीं करता हूँ, ठीक है, ऐसे कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा आपको। 1.79% की वैल्यू कितने साल में दे रखी है 1014, ठीक है 1014 दे रखी है। पॉइंट हटाऊँगा तो 0 लगा लूँगा पीछे, जस्ट इसका कितना, जस्ट इसका 6 गुना है, आपको देख रहा होगा 6 गुना है, जस्ट इसका 6 गुना कितना 600 हो जाएगा। और 100% की वैल्यू निकालनी, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी, कितना आ जाएगा 600 में डबल 0 लगा देंगे 60,000 रुपये, यानी आपका प्रिंसिपल कितना था 60,000 रुपये था। ये था तीसरे टाइप का सवाल, है ना, समझ गए, ये था तीसरे टाइप का सवाल, समझे दोस्तों। अब बढ़ते हैं कि लास्ट टाइप का सवाल कैसा बनता है वो देखते हैं। ठीक है, लास्ट टाइप सवाल क्या बनता है, एग्जाम्पल नंबर 4 आपके सामने। अगर आपके सामने क्या होता है, प्रिंसिपल मैंने प्रिंसिपल दे दीजिए, प्रिंसिपल दे रखा है मैंने 45,000 रुपये, 45,000 रुपये मैंने प्रिंसिपल दे दिया, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज मैंने दे रखा 288 रुपये, 288 रुपये दे दिया। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकाली, ब्याज की दर क्या थी आपको निकाली। मैंने चारों तरह के सवाल करा दिए कि जिस इस 2 साल के परसेंट के हिसाब से, मैंने स्टैंडर्ड रेट पे जैसी भी रेट पे हो, है ना, किसी भी रेट पर हो, तो हमने 4 टाइप के सवाल बनते हैं, मैंने चारों आपको एग्जाम्पल के साथ समझाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आए होंगे। चौथा टाइप ये समझा रहा हूँ आपको सामने। ठीक है, ब्याज में इतने मिला, कितने में 45,000 रुपये ब्याज मिला, 45,000 रुपये पर 288 रुपये ब्याज मिला। मैं परसेंट, ये रुपये में ब्याज है, मैं परसेंट में ब्याज निकालूंगा, सीधी सी बात है। 2 साल की बात हो रही है, 288 रुपये ब्याज कितने रुपये पर, 45,000 रुपये पर। ठीक है, ठीक है, रेट निकाला हूँ ना, रेट पर तो मैं 100% निकालूंगा, यानी परसेंट में कितनी ब्याज होगी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दूंगा, और किससे काटूँ बताओ, 9 से काट दूँ, 9 से काटता हूँ, 288 सॉरी 88 है, 9 3 27, 9 दूनी 18,
132 से तो कितना हो जाएगा? नहीं, 0 0 तो ख़त्म ही हो गया था ना, क्या लिख दिया मैंने भी। 288 थी ओनली, 288, ठीक है। ओनली 32 बचेगा। 9 से मैंने काटा, 9 पन्ना 45, नीचे बचा 5, नीचे बचा 5, ठीक है। तो कितना बचा? 45,000 रुपये थी ना। एक और जीरो बचेगा, नीचे बचेगा 50 और ऊपर बचेगा 16। फिर मैं काट दूँ कितना, ऊपर 16 बचेगा, नीचे बचेगा 25। ठीक, क्या बचेगा आपको? 16/25, 16/25 बचा, ठीक है। और डिवाइड करूँगा, अगर मैं चार चार को ऊपर, चार नीचे डिवाइड कर लूँ कितना आ जाएगा? 16 चौको 64, 64/100, 100 नीचे 100 बन जाएगा। 64/100 डिवाइड करूँगा तो पॉइंट कितना है? 0.6%, 0.64%, यानी 0.64% बना होगा। यदि मुझे बताओ 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज अंतर है 0.64% आया है, 0.64% आया है, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रही होगी? 2 साल ये अंतर है, ये अंतर मैंने निकालना है, अंतर दिया था, अंतर से मैंने निकाला डायरेक्ट। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज में अंतर, ये अगर वैसे निकालूँ तो क्या होता है? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर ये होता है। इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0.64, 100 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ओनली 64 आएगा, है ना। ओनली 64 आएगा, ओनली 64, यानी R% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64%, 64%। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8%, है ना। ऐसे निकाल सकते हैं कि ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी? 64% की। पॉइंट साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल का अंतर कितना था? 0.64% था। तो आपको साधारण ब्याज की इंटरेस्ट कितनी रही, ब्याज की दर कितनी रहा होगा? 0.8%, सॉरी 8%, ठीक है। समझ आई बात? ठीक है ना, क्लियर है इतनी चीज? अब ये चारों टाइप के सवाल आपके साथ कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है? जब 3 साल पर, जब 3 साल का सिस्टम चालू होता है तब कैसे क्या करता है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट पर। 2 साल का हमने सारी स्टोरी पढ़ ली है ना, सारी स्टोरी 2 साल का मैंने पढ़ ली। अब एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया, ठीक है। अब क्या होगा जब आपकी 3 साल का हो, 3 साल का लिए, ठीक है। क्या करेंगे 3 साल के लिए? हर एक चीज़ आपको समझाऊंगा बेहतरीन तरीके से। 3 साल, ठीक है। जब ब्याज की दर कितनी हो? 3 साल के लिए, ठीक है। 3 साल के लिए, ठीक है। 3 साल में क्या है? जब ब्याज की दर क्या हो? अलग अलग हो, है ना। तीनों साल ब्याज की दर क्या हो? अलग अलग हो। लिख लो यहाँ रेट % अलग अलग हो, अलग अलग हो, ठीक है। जब की बात है ये ब्याज की दर क्या हो? तीनों साल अलग अलग हो, ठीक है। जैसे कि मैं R% लेता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी मेरी? अगर पहले साल X% है, फिर क्या Y% है, फिर मैंने Z%। 3 साल ब्याज की दर अलग अलग है। तो 3 साल का CI क्या होगा बताओ? 3 साल का CI क्या होगा बताओ? क्या होगा 3 साल का CI? पहले क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, है ना। देखिए मतलब मैंने ये चीज़ प्रूव भी करवाई है, परसेंटेज मैंने ये चीज़ प्रूव भी करवाई, सब कुछ कंप्लीट कर रखा है। X%, Y%, Z%, तीनों जोड़ लेंगे, फिर 2 गुणा XY गुणे Y, एक 2 गुणा XY गुणे YZ गुणे ZX गुणे बटे 100, फिर तीनों को एक साथ गुणा प्लस XYZ 100। ये होता है 3 साल का। 3 साल के लिए अगर ब्याज की दर आपको अलग अलग हो, चाहे सेम भी हो, कोई मतलब नहीं है। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैंने ये चीज़ फॉर्मूला को प्रूव भी कराया है। जिन्होंने मेरे साथ शुरू से जुड़े रहे हैं, स्टार्टिंग से, और पढ़ा वो शुरू से जुड़े रहे हैं, उनको पता होगा। ये मैंने फॉर्मूला प्रूव भी करवाया था, कैसे क्या है सब कुछ, ठीक है। ठीक है, ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा बताओ? X% प्लस Y% प्लस Z%। ये 3 साल का साधारण ब्याज हो गया। 3 साल का साधारण ब्याज में 3 साल का साधारण ब्याज हो गया और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अगर हम बोलूँगे 3 साल का साधारण ब्याज और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा बताओ? तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? ये क्या, ये जितना ये बचता है ये क्या है? यही तो
3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज में अंतर। ठीक है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज में अंतर है। ठीक है, समझ आई बात? ठीक है, तो क्या होगा, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, ये क्या होगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 100। सॉरी दोस्तों, एक सेकंड यहाँ मिस्टेक हो, भारी मिस्टेक है। यहाँ 1000 नहीं 10,000 है। ठीक है, 4 जीरो आएंगे। ठीक है, 4 जीरो, ये कितना है, 3 4 जीरो। ठीक है, ये क्या है, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज में अंतर है ये। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़? ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ क्लियर हो गई ना। 3 साल का चक्रवृद्धि सीआई और 3 साल का एसआई में अंतर आपको सामने आ गया। ठीक है, अब हम इस पर बेस्ड एक क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं कैसे। ठीक है, तो एक आपको एग्जाम्पल समझ में आता है। एक एग्जाम्पल तो बनता ही है ना, एक सवाल तो बनता ही है आपको सामने। चीज़ें समझाने के बाद अगर एक सवाल में किया जाए तो फिर कैसे मजा है ना, प्रूफ भी तो किया जाना चाहिए। समझ आई बात? तो अगर मैं आपके सामने देता हूँ, प्रिंसिपल आपका देता हूँ मैं 30,000 रुपये। अगर प्रिंसिपल आपका क्या मैंने दे दिया 30,000 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल 30,000 रुपये है। रेट ऑफ परसेंट अगर मैं ले दूँ, ब्याज की दर क्या है, 6%, 7% एंड लास्ट 8% है ना। तीन मैंने ब्याज ले ली, 6%, 7% और 8%। ठीक है, 3 ब्याज ले ली। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मुझे ये बताइए, बताओ 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं आसानी से। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल का साधारण ब्याज में अंतर निकाल लीजिए। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल का साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, बताओ मुझे। आप जानते हैं 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है। ये दोनों कट जाते हैं, ये दोनों क्या बचता, सिर्फ ये बचता है ना, ये बचता है। इस पर और एक चीज़, ये वैल्यू इतनी वो होती है, इतनी छोटी होती है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, है ना। जैसे तो आपको वो इग्नोर करती है ना, वैसे आपको इसको भी इग्नोर कर देना। ठीक, समझ आई बात? तो मेन चीज़ हमको फोकस में रखना, इस पे रखना। ठीक है, ये चीज़ बहुत छोटी होती है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर इतनी चीज? अब बढ़ते हैं आगे। अब मुझे बताइए क्या होगा 3 साल का साधारण ब्याज और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। मैं क्या करूँगा, दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, है ना। कितने, 7 छंग 42, पहले दोनों कराऊंगा ना, 6%, 7%, 8%, 7 छंग 42 और 8 7 56 और 8 छंग 48। ये तो हो जाएगा कितना, और नहीं हाँ 56 हो जाएगा 56 और 48 हो जाएगा 102 और 42 146 है ना। कितना हो जाएगा, 146 हो जाएगा, 146 प्लस तीनों गोड़ा करा लीजिए, है ना। 8 छंग 48 कैसे करा लेंगे, 8 छंग 48 हो जाएगा, नहीं 7 छंग 42 करा लीजिए, 7 छंग 42 और 8 करूँ, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 33। ठीक है, 336 ही हो जाएगा, 336 सॉरी 336। ठीक है, इस पर क्या 10,000, इस पर क्या 100। ठीक, इतनी चीज़ समझ आई ना। ये क्या टोटल पूरी है परसेंट वैल्यू आपकी। ठीक है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का साधारण ब्याज में अंतर ये है। अगर इसे डिवाइड करूँगा कितना, जब 0.4%, इसमें डिवाइड कराऊंगा भाग दूंगा कितना आ जाएगा 6, इतना आएगा, इतनी छोटी परसेंट आएगी, कितना आएगा पॉइंट, सब करा लेता हूँ, परेशान ना होइए। एक यहाँ कितना आएगा, 0.0336 जोड़ दूँगा, कितना आएगा इसमें, जोड़ूंगा मैं, अप्रोक्स आ जाएगा आपका
अप्रोक्स जोड़ेंगे, अप्रोक्स कितना है, लगभग 1.5% ना, अप्रोक्स दे रही है कितना, लगभग 1.5%, अप्रोक्स लगभग 1.5%। बस ये निकाले 30,000 रुपये का 1.5% निकाल लेना। तो 3 साल का साधारण ब्याज और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज में आपका क्या निकल आएगा, अंतर निकालेगा। ठीक है, 30,000 रुपये का 1.5% निकालेंगे, परसेंट से परसेंट का दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे, 1% से वाले जीरो खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15×3 = 45, 450 रुपये क्या आ जाएगा, 3 साल का साधारण ब्याज और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। ठीक है ना। अगर आपको 3 साल का अगर ये तो अंतर निकालेगा, 3 साल का साधारण ब्याज और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज में क्या निकालेगा, अंतर। अगर मैं बोलूँगा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे बताओ, मैंने फॉर्मूला बता रखा ना, पहले तीनों को जोड़ो, कितना 8 15 15 और 1, ये ना 8 7 15 15 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 दोनों सबका गुणा मैंने कराया था, कितना सब बाकी ये आया था, इतना गुणा कराने पर है ना, इस पर कितना आया था 1.6% प्लस 0.033636 है ना, 36% ये आया था। सबको जोड़ देंगे तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, कितना लगभग 22 है ना, लगभग 22.5 जोड़ेंगे तो ये तो इतनी छोटी वैल्यू को इसको छोड़ नहीं सकते हैं ना। अप्रोक्स 22%, अप्रोक्स 22.5%, तो 30,000 रुपये का 22.5% आपको निकाल लेंगे, ये आपके सामने आ जाएगा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। परसेंट से दोनों जीरो खत्म, इससे ये खत्म, 30 गुणे करूँगा कितना आ जाएगा, करूँगा 0 आ जाएगा, 5 3 15, 1 बचेगा, 5 3 6 7 और 3 2 6 कितना आ जाएगा, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपके सामने आ जाएगा 6750, 6750 है ना, 6750 रुपये आपके सामने आंसर आ जाएगा। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, 3 साल का साधारण ब्याज तो आप इजी से निकाल पाएंगे। ठीक है, जब ये हो गए 3 साल के बाद, जब आपकी ब्याज की दर आपको अलग अलग हो। ठीक है, 3 साल के लिए जब ब्याज की दर 8% हो और अलग अलग हो, ठीक है, किसी X%, Y%, Z% अलग अलग हो, तो कैसे काम करता है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आप निकालेंगे, ये फॉर्मूला होता है। 3 साल का साधारण ब्याज ये होता है, अंतर आपको ये चीज़ अंतर सिर्फ ये बचता है। ठीक है ना, ये इतनी छोटी वैल्यू होती है कि इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, अप्रोक्स सॉल्व हो जाएगा। और आगे हम एक एग्जाम्पल हमने समझ लिया, 30,000 रुपये था, 6%, 7%, 8% की ब्याज की दर का 3 साल के लिए CI और SI का अंतर आपके सामने 400-450 रुपये है, और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपका 6750 रुपये है अप्रॉक्स। ठीक है, इतनी चीज़ के लिए अब हम बढ़ते हैं, अगर जब 3 साल के लिए बात आती है और ब्याज की दर क्या होती है, तीनों साल सेम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये डेटा आपको खोपड़ी मसा लेना एकदम पूरी तरीके से। ठीक है, फिर से हमने पहले 2 साल का स्टार्ट किया, जब ब्याज की दर अलग अलग थी। ठीक है, उसके एग्जाम्पल समझे, फिर हमने 2 साल के लिए स्टार्ट किया जब ब्याज की दर सेम होती है। स्टैंडर्ड रेट हमने 5%, 10%, 15%, 20, 25, 30 तीन चीज़ें कैसे होती हैं, क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, तीनों को याद रख लेना खोपड़ी में। ठीक है, उसके बाद हमारे 3 साल पर 3 साल का हमने अलग अलग वो निकाला कि जब अलग अलग परसेंटेज हो, XYZ% हो, तब कैसे साधारण चक्रवृद्धि ब्याज कैसी होती है, और चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का, 3 साल का साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है, वो हमने विद एग्जाम्पल आपको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब बहुत बार बार ही आती है 3 साल के लिए जब रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट तीनों साल सेम हो। ठीक है, 3 साल के लिए फिर से क्या निकलना, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए रेट क्या हो, रेट परसेंट हो सेम, ये ब्याज की दर क्या हो, सेम हो। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, और आपको खोपड़ी मसा लेना है। देखिए समझिए कि अगर मानो 3 रेट क्या है आपकी R% है, रेट R% है, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा बताओ, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 3R प्लस क्या होगा, देखो अगर R है
और आर जोड़ूंगा, फिर क्या करूँगा, दो आर का 2r आर स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 3r² प्लस तीनों कराऊंगा ना, आर 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 करूँगा तो r³ / 10,000, r³/10,000 ये आ जाएगा 100। ये 3 साल का आपका आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ये चीज़ इतनी चीज़ क्लियर हो गई नहीं, बताओ। तीन साल का साधारण ब्याज क्या होगा, आर 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 यानी कि प्लस तीन बार जोड़ देंगे कितना 3r%। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल का साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, ठीक है। ये तो ये खत्म ही हो जाएगा, है ना, कितना सिर्फ ये बचेगा, ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल का साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, बताओ। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल का साधारण ब्याज में अंतर आपके सामने होगा 3r² 100 प्लस r³/10,000 %। सारी चीज़ें परसेंट में है, ठीक है ना। क्लियर 3 चीज़ दोस्तों। अब ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं मैं एक एक आपको एग्जांपल से बताऊंगा। और ये परसेंट इतना इंपॉर्टेंट है, बताया ना, तो मैंने पहले ही बोला कि मंगलसूत्र तरीके संभाल कर रखना है। जैसे लड़कियाँ जहाँ शादी वादी का औरत मंगलसूत्र को संभाल कर रखती है ना, वैसे ही आपको संभाल के रखना है, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट %। अगर ब्याज की दर क्या है, अगर ब्याज की दर मैंने रख दी पहले 5%, ठीक है। जब ब्याज की दर 5% हो, 10% हो, 15% हो, 20% हो, 25% हो और 30% हो, ये आपको एकदम बसा कर रखना दिमाग में, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रेट % इतना इंपॉर्टेंट है। और सब इनमें से अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है कोई, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये 10%, है ना। पहले तो ये इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, इनमें से भी अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो क्या, वो है 10%, ठीक है। वो क्या है, 10% है, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपको संभाल के रखना है, ठीक है। अगर 5% ब्याज की दर है तो क्या होगा बताओ। ब्याज की दर अगर 5% तो कैसे करेंगे, 5 मैं रख रहा हूँ उस पर, ठीक है। एक एक चीज़ करके बताऊँगा आपको पहले ही, ठीक है। 5 5 5 5 ये 15% प्लस 3 गुणे 15 दूनी कितना 15 गुणे 25 कर दूंगा, ठीक है। प्लस यहाँ करूँगा 5 5 5 15 5 25 25 गुणे 125 125/10,000 यहाँ करूँगा, ये नहीं सॉरी 100 है ना, ये करूँगा 75, यहाँ कितना 75 हो जाएगा, ठीक है। वो 75 हो जाएगा, कितना बचेगा 15 प्लस 0.75%, यहाँ क्या लगूंगा 0.0125%, 5 सबको जोड़ दूंगा, ऐड करूँगा, कितना आ जाएगा 15.15 कितना आ जाएगा 15.7625%। ये 3 साल का अगर ब्याज की दर 5% है तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 15.7525%, ठीक है। समझ आई बात। मैंने हर चीज़ निकाल कर आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें बसा ली नहीं दिमाग में, अप्रॉक्स में रख सकते हैं, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। 15.76 लिख सकते हैं, बस बहुत है इतना, ठीक है। 3 साल का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज क्या होगा 5 3 15% और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, घटा देंगे कितना 0.767%। क्लियर इतनी चीज। अगर ब्याज की दर कितनी है 10% है तो कितना 10 30% हो जाएगा, प्लस 10 का 100 गुणे 3 300 बट 300 में 100 काट दूंगा तो बचेगा 3 प्लस 10 गुणे 10 गुणे 10 1000 1000 में 10 1000 में 10,000 से भाग दूंगा तो कितना बचेगा 0.1%। पॉइंट तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 30 दशमलव कितना हो जाएगा 33.1%। कितना बन जाएगा 33.1%, है ना। क्या बनेगा 33.1%, 33.1%।
अगर ब्याज की दर 10% है तो 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 33.1%। ये क्या होगा 30%, क्या होगा 30%। अंतर क्या होगा 1%, नहीं 1% नहीं सॉरी 33 है ना, तो 1%। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा 3.1%। इतना इंपॉर्टेंट डेटा ये, इतना इंपॉर्टेंट डेटा ये, आपको ये वाला खोपड़ी में खा कर रखना एकदम 10% वाला, ठीक है ना। अब आती है बारी 15% की। अगर 15% है तो 3 साल का साधारण है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा बताओ। 15 थी 45% आ जाएगा, 45 आ जाएगा, प्लस 3 15 थी 45, 45 का स्क्वायर करूँगा कितना आ जाएगा, 45 गुणे 45 कितना करूँगा बताओ। 45 का स्क्वायर क्या होता है, 45 का स्क्वायर कितना, 2045 है ना, 2025 में 3 गुणा कराऊंगा, 2025 में 3 का मल्टीप्लाई कराऊंगा कितना, लगभग कितना पहुंच जाएगा, और है ना 60-75 है ना, 60-75 में 100 का डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा, है ना 60-75 है, ठीक है। 45 का नहीं यार, क्या 15 का मल्टीप्लाई, 15 का स्क्वायर करना है ना, सॉरी 215 गुणे 15 कितना हो जाएगा 225, 225 गुणे 3 करूँगा, 225 गुणे 3 करूँगा कितना हो जाएगा, ओ 75, 675, 675 पॉइंट लगा दूँ यहाँ पे। 15 गुणे 15 गुणे 15, 15 क्यू क्या होता है, 15 क्यू क्या कर देंगे, 15 गुणे 15, 15 गुणे 15 गुणे 15 क्या हो जाता है 33-75 है ना, 33-75, 15 क्यू ही होता है 75। एक 10,000 डिवाइड करूँगा तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, है ना। तो सबको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 15 डिवाइड करूँगा तो 15 46 कितना हो जाएगा ये 45, और 3 जगह 9 10 10 1% और बढ़ जाएगा, लगभग 45, लगभग कितना पड़ जाएगा, लगभग 42%, नहीं 42-52 कितना पहुंच जाएगा, अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 52% के आसपास, ठीक है। कितना पहुंच जाएगा 52.08%। साधारण ब्याज क्या होगा 15 थी 45%। तो 3 साल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, 52.08 में 45 घटा देंगे कितना बचेगा 7.08%। क्लियर इतनी चीज़ दोस्तों। अगर ब्याज की दर क्या है 20% है तो क्या करेंगे 20 यानी 60 हो जाएगा, 20-3-60 प्लस 20 गुणे 20 400, 400 में 3 का मल्टीप्लाई करूँगा कितना है 4-3-1200 आ जाएगा, 1200 में 100 को डिवाइड करूँगा तो केवल 12 बचेगा, ठीक है, केवल 12 बचेगा, प्लस 12 गुणे 12 गुणे 12, 12 गुणे 12 को करूँगा कितना आ जाएगा 12, 144 गुणे 14, नहीं 144 गुणे 12 ना 1700 कितना 12 की होता है 1728, 1728 में 10,000 डिवाइड करूँगा तो पॉइंट कितना आ जाएगा, तो लगभग कितना पहुँच जाएगा 72.17%, 72 कितना पहुँच जाएगा 72 अप्रोक्स 8% कर लेता हूँ, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा साधारण ब्याज क्या होगा 3 साल का 60% हो जाएगा, घटाऊंगा कितना आ जाएगा 12.8%, 12.80%, ठीक है 8% कर लो, ठीक है। अगर ब्याज की दर 25% हुई तब क्या होगा 25 गुणे 25 यानी कि कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 25 का क्यू हो जाता है, 25 का क्यू क्या करेंगे बताओ, 25 का क्यू होता है 15,625 है ना, 15,625 होता है, 100 से डिवाइड कराऊंगा ना। 25 का क्यू क्या होता है 25 क्यू नहीं सॉरी स्क्वायर करना है ना यार, 625 में 100 का डिवाइड करूँगा तो 6.25% मिलेगा। अब क्या हो जाएगा 15,625, ठीक है, और ये 10,000 से डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा पॉइंट इतना आ जाएगा ना। तो जोड़ूंगा कितना आ जाएगा लगभग 6-7%, 7 और 75 कितना 82 लगभग अप्रॉक्स कितना पहुँच जाएगा 82 नहीं ज़्यादा पहुँच जाएगा यार 25-3-75, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई भी तो कराना है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई भी कराना भाई, अभी 3 का मल्टीप्लाई भी कराना है। 18 क्षेत्र का 18.85
75 यहाँ हो जाएगा ना, तो जोड़ूंगा कितना हो जाएगा लगभग अप्रोक्स 18 अप्रोक्स पहुँच जाएगा, कितना पहुँच जाएगा आपका 92 ना, कितना पहुँच जाएगा 92 95 पहुँच जाएगा ना, 95.31%। और यहाँ हो जाएगा 75%, 3 सालों से 75%। घटा दूँगा कितना हो जाएगा 95.31 में 75 घटाऊँगा तो बचेगा 20.31%, 20.31%। अगर बैच दर 30% तो क्या होगा 30 3 90 और 30 900 900 3 करूँगा 9 3 27, 27 में 100 को डिवाइड करूँगा तो जितने खत्म हो जाएगा, केवल 27 बचेगा, केवल 27 बचेगा। कितना हो जाएगा बताओ, 27 30 में करूँगा कि 7 और 11 170%, 170% प्लस और 30 करूँगा 3 3 तक 9 3 27 9 30 गुणे 30 30 3 90, 30 गुणे 30 करूँगा 3 900 हो जाएगा, 900 गुणे 30 करूँगा कितना 9 3 27, 27 3 0 ना, 3 0 करूँगा तो अब यहाँ से 10 में भाग करूँगा तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे है ना। यानी कि जोड़ दूंगा 170 में 119 है ना, 119.7%, कितना बचेगा 119.7%। अगर ब्याज की दर 30% है तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 119.7%। साधारण ब्याज क्या होगा 30 3 90%। घटा दूँ कितना बचेगा 29.70%। देख रहे हो तो कितना अंतर आ रहा, देख रहे हो तो दोस्त कितना आ रहा 3 से, ठीक है। तो इसीलिए ब्याज वहाँ पे अगर पैसा इन्वेस्ट करना आपको तो वहाँ पे इन्वेस्ट करिए जहाँ पे कोई बैंक चक्रवृद्धि ब्याज दे रही है, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों 3 साल के लिए जब ब्याज की दर सेम थी तब वो भी हमने पढ़ लिया सारी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। ये पूरी डेटा आप ये कैलकुलेशन अगर हम पहले ही सीख लेंगे, पहले ही समझ जाएंगे तो एग्जाम पे टाइम पे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सवाल हम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट में कहना सबसे इम्पोर्टेंट है 10% वाला, चाहे 2 साल में हो चाहे 3 साल में हो, है ना। 2 साल के लिए भी यही और 3 साल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये डाटा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल, एक साधारण ब्याज एक क्या बोले थे सूत्र समझते हैं। एक एग्जाम्पल आपका देखते हैं। ये फॉर्मूला आया था, ये एग्जाम्पल आपके सामने, ये आया था CHSL में मेंस में क्वेश्चन पूछा था ये वाला 2023 में, ठीक है। CHSL के मेंस 2023 में पूछा था ये वाला, समझते हैं क्या दिया था, क्या उसमें दिया था सवाल में। ये कोन है, क्या होता है कोन जानते हो, आइसक्रीम खाई कभी, मिलता नहीं है, ऐसे लगा के देता है, ऐसे बना लेता मस्त, ऐसे ही ऊपर कुछ रख देता है ऐसे। ये क्या आइसक्रीम है ना, इसको क्या बोलते हैं कोन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसको एक कोन ऐसे नहीं बनाते हैं, ठीक है। कोन बनाते हैं ये तंबू देखा आप कभी, ठीक है। ये कोन होता है ना, उसमें क्या बोला था कोन में कि रेट ऑफ परसेंट कितनी बढ़ेगी, ये उस सवाल में पूछा था। यानी कि जो होता है देखना मैं बताता हूँ इस चीज़, उसमें सवाल ने बोला था जो शंकु का क्या है, शंकु का त्रिज्या और हाइट दोनों 25% हिसाब से बढ़ रही हैं। अगर दोनों शंकु की हाइट और त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाती हैं, दोनों 25% बढ़ा दी जाती हैं, तो वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ जाएगा, ये निकालना था। बहुत इजी क्वेश्चन था, देखा दिमाग लगाना। वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, तो कौन का वॉल्यूम कितना 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाए, ये होता है। ये होती है फिक्स वैल्यू, ये पूरी फिक्स वैल्यू होती है ना। ये फिक्स वैल्यू इस पर डिपेंड होगा नहीं सवाल, ये तो फिक्स वैल्यू इस पर डिपेंड होगा नहीं, है ना। तो यानी कि जो वॉल्यूम होगा वो किस पर, रेडियस और हाइट के मल्टीप्लाई पर बेस्ड होगा, ठीक है। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रेडियस गुणे हाइट, ठीक है। ये बीच में गुणा, यानी जहाँ बीच में गुणा आ जाता है, आता है वहीं तो सक्सेसिव है।
जहाँ बीच में गुणा आ जाता है वहीं पे सक्सेसिव है। यानी कि आर तीनों का 25% बढ़ा है, यानी कि 25% ये भी 25% आर थी ये भी भाई, और हाइट भी 25% बढ़ाई थी, है ना। 25% सारी चीज़ बढ़ाई हैं। तो यानी 25 गुणे 25%, 25%, यानी कि क्या होगा, ये सक्सेसिव नहीं बन गया 25% का, 25% सक्सेसिव नहीं बन गया। अगर ये 25% अब चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 25% का 3 बार सक्सेसिव निकालना है, और 25 का हमने 3 बार सक्सेसिव क्या निकाला था, देखो ये, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इतना ही बढ़ जाएगा, यानी कि 95.31% बढ़ जाएगा। डायरेक्ट निकाल लेंगे आंसर। समझ आई बात, कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ आई बात, इस तरीके से सवाल उसने पूछा था। जहाँ दो संख्याओं में 3 संख्याओं के बीच में गुणा आ जाता है वहाँ पे मतलब होता है सक्सेसिव करना, ठीक है। यानी कि 25% का सक्सेसिव करेंगे। फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 3 जगह सक्सेसिव लगाना है, तो 25% प्लस 25% प्लस 25%, फिर 25 गुणे 25, फिर 25 गुणे 25, फिर गुणे 25 बटे 25 100, फिर 25 गुणे 25 गुणे 25 बटे 10,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा। हम ये पहले सॉल्व कर चुके हैं, हम ये चीज़ पहले निकाल चुके हैं। कितना आ जाएगा, बोलो 95.31%। बस ये आपके ये यानी कि उसके वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, 95.31% आपका बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा कितना, 95.31% आपका बढ़ जाएगा। अगर हाइट 25% और रेडियस 30%, 25% बढ़ाई जाती है, दोनों हाइट और रेडियस 25% बढ़ाई जाती है, तो उसका वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, 25 गुणे 25 25, यानी कि 25 का सक्सेसिव निकालेंगे 3 बार, है ना, क्या निकालेंगे 3 बार निकालेंगे, तो 95.31% आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल हम फिर ये पूरे हमने जितना थ्योरी थी हमने थ्योरी सारी समझ ली है। अब आपको डायरेक्ट आपको सवाल बताएंगे, ठीक है। तो कल यहाँ से शुरुआत करते हैं सवालों की। तो सेकंड शीट कल स्टार्ट होगी, ठीक है। आज क्लास यहीं तक रखते हैं, कल फिर हम मिलेंगे और कल हम शुरुआत करेंगे सेकंड शीट क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। सेकंड शीट के सवाल शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें, और जिन्होंने पहली बार वीडियो देखी है तो प्लीज़, जरूर पहली बार वीडियो देखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ज़्यादा मैं बोलता नहीं बार सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपको अगर पढ़ाई में ज़रा से हेल्प करती है, आपको लगता है कि वीडियो को लाइक करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, या कुछ आप सजेशन देना चाहते हो, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसा आपको लगता है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई आपके बॉन्डेशन नहीं है कि आप सब्सक्राइब करना ही करना है। आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, जेन्युइन लगता है आपको तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सभी जो हम पढ़ा चुके हैं सारी चीज़ें आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो प्ले लिस्ट जो बन चुकी है सारी चीज़ सीक्वेंस से लगा हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक लिए हम सेकंड शीट स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। कल क्वेश्चन होंगे, सवाल होंगे। तो ये चीज़ जितनी मैंने आज पढ़ाई है उसको प्रैक्टिस करके आनी है, ये ध्यान रखना, प्रैक्टिस करके आनी है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके आनी है, रिवाइज करके आना है बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, आपको लगेगा बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ख़त्म करते हैं आज क्लास। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।